हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का और एडीबीसी का। यहाँ पे एसएपी अबैप के अंदर ओपन एसक्यूएल के साथ यहाँ पे हम नेटिव एसक्यूएल का भी यूज करते हैं। नेटिव एसक्यूएल क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो आपका एसक्यूएल जो आपके डेटाबेस का जो कमांड होता है, यहाँ पे अबैप के अंदर जो एसक्यूएल का कमांड होता है वो अबैप के अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होता है। तो वो कमांड जैसे आप देखोगे यहाँ पे BUKR, इसके बाद आप स्पेस देते हो, वहाँ पे क्या करते हो कि आप इनलाइन डिक्लेरेशन का यूज करते हो। बट यहाँ पे डेटाबेस जो होता है हमारा, डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कॉलम को सेपरेट करते हैं और वहाँ से हम वैल्यू को फेच करते हैं। तो यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल जो है आपको एक रास्ता देता है, बोल सकते हो कि आपको एक वे देता है कि जहाँ पे आप डेटाबेस का जो स्क्रिप्ट है, जो डेटाबेस में जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस स्क्रिप्ट को आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। वहाँ पे आपका जो अबैप का जो सपोर्ट है, जो अबैप आपका उसका सिंटेक्स चेक करता है, अबैप उसको फील्ड चेक करता है, डेटा डिक्शनरी का चेक लगा होता है, वो सारा चेक्स जो है यहाँ पे आपका स्किप कर जाता है। और वैसे स्किप इसलिए कर जाता है कि आप जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वो एसक्यूएल स्क्रिप्ट यहाँ पे डायरेक्ट टेबल का एक्सेस कर रहे हो। आप एक्सटर्नल किसी डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हो या इंटरनल से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत सारे डेटाबेस में बहुत सारे कमांड हमारा थोड़ा बहुत चेंजेज होता है। तो यहाँ पे एसएपी अबैप ने आपको एक रास्ता दिया था कि आप यहाँ से क्या करो कि डायरेक्ट नेटिव एसक्यूएल, मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट जो डेटाबेस में जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट करते हो, उस एसक्यूएल स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे अबैप के अंदर से भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे क्या होता है कि एडीबीसी का, आज के डेट में एडीबीसी का यूज होता है। एडीबीसी का यूज क्यों होता है? एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो गया, प्लस इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल मेथड टूल्स आ गया एडीबीसी के अंदर, जिसका यूज करके आप मल्टीपल एक्सटर्नल इंटरनल डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ जो स्क्रीन पे शेयर किया है, कनेक्शन ओपन करने के लिए एक क्लास आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे स्टेटमेंट्स, जो एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो आप स्टेटमेंट लिखते हो, उसके लिए एक क्लास होता है। अगर आप अपना स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब वहाँ पे पैरामीटर्स प्लस अपना जो सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो कमांड है, दोनों को एक साथ आप ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड का भी यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे रिजल्ट सेट है कि सपोज जब आप यहाँ पे सिलेक्ट लगाओगे, तो सिलेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास कोई रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट का आप आगे यूज करोगे। इसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शंस का होता है कि एसक्यूएल एक्सेप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एसएपी में जब आप यहाँ पे एडीबीसी का यूज करोगे, तो हमेशा ये आपको एक वार्निंग लेता रहेगा। वार्निंग क्यों लेगा? कि यहाँ पे जो आप एसक्यूएल कमांड लिख रहे हो वो अबैप को पता नहीं है, वो आप डेटाबेस में एग्जीक्यूट करने वाले हो सकता है डेटाबेस इंटरनल भी हो सकता है डेटाबेस हमारा एक्सटर्नल भी हो, और उसके लिए कोई भी डेटा डिक्शनरी का चेक यहाँ पे अबैप नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बोलता है कि आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग लगा कर रखो, ट्राई कैच लगा कर रखो। इससे आपका बेनिफिट होगा कि कोई एरर होगा तो आपका डंप स्क्रीन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एसएपी हमेशा वार्निंग में सजेस्ट करता रहेगा कि आप यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन लगा के रखो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर आप एडीबीसी का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एडीबीसी का यूज करते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन ओपन करते हैं अबैप के एडिटर के थ्रू। अगर आप इंटरनल डेटाबेस, जो डिफ़ॉल्ट आपका डेटाबेस है, उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे पॉइंट 2 से चल सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे गेट कनेक्शन, सबसे पहले उससे कनेक्शन बनाओगे। उसके बाद वहाँ पे आप वहाँ पे अपना स्टेटमेंट रेडी करोगे। स्टेटमेंट रेडी करने के बाद उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। अब एग्जीक्यूट करने का यहाँ पे 3-4 मेथड है कि आप यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पे डीडीएल कमांड, कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। उसी टाइप से अपडेट कमांड आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मतलब डीएमएल का कमांड अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ पे आप प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर है, आप उसको यहाँ से कॉल करना चाहते हो या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वाले पार्ट में आप इस चारों मेथड का, ये आपके क्लास का मेथड है, चारों मेथड का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लास होता है रिजल्ट सेट का, कि आपका स्ट्रक्चर या टेबल में डेटा मिलता है, मतलब सिंगल रो में डेटा मिलेगा या आपका टेबल में मिलेगा। उस डेटा को आप क्या करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, गेट सेट पैकेज के थ्रू, मतलब एक पैकेज में नेक्स्ट पैकेज चलाते हो। जब तक आपको डेटा मिल रहा है
तब तक आप वहाँ पे जो है लूप को चलाते हो। अगर डेटा मिलना बंद हो गया आप वहाँ से एग्जिट कर लेते हो। जब भी आप एग्जिट कर लो यहाँ से, तो आपका काम होता है कि आप रिजल्ट सेट को भी क्लोज करो और आप यहाँ पे अपना जो डेटाबेस कनेक्शन है, डेटाबेस कनेक्शन को भी आप यहाँ पे क्लोज करो। तो यहाँ पे हम आज के वीडियो में इस दोनों पॉइंट को देखने वाले हैं, नेटिव एसक्यूएल भी देखने वाले हैं और हम यहाँ पे एडीबीसी का भी यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अबैप एडिटर पे चलते हैं। एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 करेंगे। यहाँ पे हम इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है नेटिव एसक्यूएल का यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ डेटा डिक्लेयर कर लेते हैं। हम डेटा कहाँ से, BKPF से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि LT BKPF टाइप टेबल ऑफ BKPF टाइप का हम इसको बना देते हैं। और ये हम यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर ले रहे हैं BKPF का। हम इसको क्या करते हैं, टाइप, इसको भी हम रखेंगे BKPF टाइप का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर का यूज देखते हैं, बाद में अगर हमें नीड है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। इसमें सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर नेटिव एसक्यूएल का यूज करना है तो नेटिव एसक्यूएल के यूज करने के लिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कमांड होता है, एक मैक्रो होता है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो, EXEC और यहाँ पे आप इसको क्लोज करते हो एंड EXEC से। बस एक सिंपल सा होता है एक मैक्रो कि इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो। अब इसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट, हम क्या करते हैं BKPF का सारा डेटा लेते हैं, ऑल, यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे कौन सा टेबल है हमारा, BKPF, यहाँ पे हम करेंगे इनटू। अब यहाँ पे इनटू करते समय मुझे अगर सपोज इस डेटा को इस लोकल स्ट्रक्चर में स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप कॉलन दोगे और कॉलन के बाद आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दोगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको वेयर कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पे वेयर, और आपको यहाँ पे सपोज वैल्यू को अगर हार्ड कोड करना है तो BUKRS इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी शो लाइन में चल लेते हैं, एक बार BKPF टेबल में चलते हैं। यहाँ पे हम कंपनी कोड 1710 का एग्जाम्पल सारा देख रहे थे अपने सारे वीडियोज में। यहाँ पे हमने ये 1710 कंपनी कोड ले लिया। यहाँ पे पोस्टिंग डेट है हमारा 16 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टिंग डेट भी डाल देते हैं। डेटा को थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1710 का ही डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1710 को हार्ड कोड कर देते हैं, 1710। हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट और एंड एग्जीक्यूट के बीच में हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंटेक्स यहाँ पे बाईपास करता है आपका, कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो आप एसक्यूएल का स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट करा रहे हो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको एक बार बताता हूँ। LS BKPF में हमारा डेटा लाया होगा, तो अगर यहाँ पे आप चेक लगा रहे हो इफ डैश इज नॉट इनिशियल, आपने यहाँ पे एंड इफ लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। एक बार इसको यहाँ पे फॉर्मेटेड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से भी यहाँ पे हमें ब्रेक पॉइंट लगाना है। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका जो लास्ट रो होगा
वो लास्ट रो आपका यहाँ पे डेटा जो है मतलब इसमें दिखा रहा है, बट यहाँ पे सारा का सारा जो लूप चल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इनटू टेबल नहीं किया, तो यहाँ पे लूप चलता रहेगा, डेटा आपका सिलेक्ट करता रहेगा और कर्सर आपके डेटा को आपके एलियास बीकेपीएफ में भेजता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके डेटा को कैप्चर करने का सबसे हमारा बेटर तरीका होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सब रूटीन बनाकर उस सब रूटीन को यहाँ पे परफॉर्म करा देते हैं। कि सपोज आपने क्या किया, एक सब रूटीन बनाया। सब रूटीन आप कैसे बनाते हैं, फॉर्म, ऐसे मैंने आपको अभी सब रूटीन का बताया नहीं है, बस हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। फॉर्म, यहाँ पे हम क्या करते हैं, AFTCH फेच ले लेते हैं और यहाँ पे हम एंडिफ करते हैं, सॉरी एंड फॉर्म करेंगे इसमें, और यहाँ पे एलियास बीकेपीएफ जो है एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे राइट भी चला देते हैं कि बार बार हमें डिबग ना करना पड़े। यहाँ पे इसका फर्स्ट फील्ड हम ले लेते हैं BUKRS है, सेकेंड फील्ड इसमें डॉक्यूमेंट नंबर का होता है और थर्ड फील्ड इसका होता है GJHR जिसको हम ईयर बोलते हैं। यहाँ पे डेटा प्रिंट करेगा, इसके बाद ये इसको क्या करेगा, यहाँ से हम क्लियर भी कराते चलते हैं, क्लियर, और इस स्ट्रक्चर को कर देगा। और ये जो फेच हमारा सब रूटीन है, इस फेच सब रूटीन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करा देते हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे परफॉर्मिंग, और कौन सा आपका सब रूटीन है, AFTCH फेच। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेटेड कर देता हूँ। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा SQL आपका कि एक रिकॉर्ड लेगा, यहाँ पे आपके इस जो आपने सब रूटीन दिया है इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएगा। तो हर एक रिकॉर्ड के लिए सपोज अगर आपका 500 डेटा या आपका 50,000 डेटा है या जो भी डेटा है आपका, उतने टाइम में आपका लूप चलता रहेगा, उस डेटा को यहाँ पे सब रूटीन को देता रहेगा। अब था ये हमारा कि आप यहाँ पे वैल्यू को हार्ड कोड, अब यहाँ पे सपोज अगर आपको इसका यूज इनपुट पैरामीटर के साथ करना है तो आप कैसे करोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर में एक इनपुट पैरामीटर बना देता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर, और यहाँ पे PBUKRS ले लेते हैं, टाइप BKPF का BUKRS टाइप का हम कर लेते हैं इसको। और ये जो PBUKRS जो पैरामीटर है आपका, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, इस BUKRS के सामने यहाँ पे जो आपने हार्ड कोड वैल्यू लिया है, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी यहाँ पे वैल्यू आप किसी भी स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या लगाया, कॉलन लगाया है। जब आप वैल्यू पास कर रहे हो, सपोज आपका वैल्यू किसी वेरिएबल में हो सकता है, आपका किसी इनपुट पैरामीटर में हो सकता है, तो वहाँ भी आप यहाँ पे कॉलन लगाकर इसमें वैल्यू पास करोगे। अब आपके इस कंपनी कोड में जो इनपुट करोगे आप, एक कंपनी कोड, ये पास हो जाएगा और इसके लिए डेटा आपका सिलेक्ट करके लाएगा। यहाँ पे हम इसमें सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा कंपनी कोड आया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कोई कंपनी कोड पहले 1710 हमारा आ रहा है, हम यूज करते हैं इसको हमेशा। देखोगे कि आपका 1710 के लिए सारा डेटा यहाँ पे फिल्टर करके ला रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको सेकेंड पैरामीटर लगाना है, मुझे यहाँ पे एंड का यूज करना है, तो एंड के यूज के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा जैसे आप अपने डेटाबेस में करते हो एंड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ BUDAT, हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने टेबल में चलते हैं, इसको सेव करते हैं एक बार, हम टेबल में चलते हैं, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से फिल्टर करते हैं 17, हम यहाँ पे एक बार हमारा यहाँ पे पोस्टिंग डेट कहाँ पे है, हम यहाँ पे 16 जैन में देख लेते हैं कितना रिकॉर्ड है हमारा। यहाँ पे 10 रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 16 जैन में। हम क्या करते हैं 16 जैन का डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम BUDAT इक्वल टू, और यहाँ पे अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉलन नहीं लगाना है, सिंगल कोट में आप क्या करोगे वैल्यू पास कर दोगे।
यहाँ पे हम वैल्यू डेटाबेस में कैसे पास करते हैं, हमारा YYY का फॉर्मेट होता है 2025, जनवरी का 01 होगा और 16 डे हमारा जो है यहाँ पे 16 हम डे पास कर देते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं। आप इसको BUDT को भी यहाँ पे अगर आप पैरामीटर में लेना चाहते हो तो पैरामीटर में एक डेट का पैरामीटर लेके आप पास कर सकते हो। बट याद रखना कि अगर आप रेंज बना रहे हो तो रेंज आपका SAP ABAP का पार्ट है, तो आपको वहाँ पे चेक करना होगा अपने डेटाबेस में ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल के साथ आपके रेंज का जो लो एंड हाई होता है उसको आपको वहाँ पे पास करना पड़ेगा। मैंने अभी सेव कर दिया था इसको, यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। कंपनी कोड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कितना रिकॉर्ड आ रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारा 20 रिकॉर्ड आ रहा है। इसमें एक छोटा सा और कैच होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 20 रिकॉर्ड आ रहा है। हमारा डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड है, हमारा डेटाबेस में आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर जो है हमारा 10 पड़ा हुआ है। यहाँ पे कैच क्या होता है कि यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे एक तो हमारा क्लाइंट बेस्ड टेबल्स होता है, एक हमारा क्रॉस क्लाइंट बेस्ड टेबल होता है। अब क्लाइंट बेस्ड टेबल में आपका एक ही रिकॉर्ड हो सकता है कि वो अलग अलग क्लाइंट के लिए भी स्टोर हो। अगर यहाँ पे क्रॉस क्लाइंट बेस्ड रिकॉर्ड होगा आपका तो उसमें इस टाइप का इशू नहीं आएगा, पर जहाँ पे आपका क्लाइंट बेस्ड होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना क्लाइंट, सपोज जिस क्लाइंट से आपने लॉगिन किया है वो भी आपको यहाँ पे पास करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया था। उसका तरीका था कि यहाँ पे MANDT का जो फील्ड होता है मैंडेट, जिसमें क्लाइंट होता है, इक्वल टू आप यहाँ पे OSY MANDT आप पास कर दो यहाँ पे। तो ये आपके सिस्टम का जो क्लाइंट होता है, इस क्लाइंट को यहाँ पे क्या करेगा, ये पास कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्लाइंट पास हो गया, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे नेटिव SQL का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्लाइंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझता, ये बस डेटाबेस में डेटा देखता है। वो किसी भी क्लाइंट का डेटा स्टोर होगा उस सारा का सारा डेटा फेच करके आपके लिए शो कर देगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का आपको अपना खुद से हैंडल यहाँ पे करना पड़ेगा। ADBC में भी सेम इशू है, ADBC में भी आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, क्लाइंट डाला, कंपनी कोड डाला, यहाँ पे डेट डाला, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने 17, अब देखोगे आपका यहाँ पे 10 रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका उसने क्लाइंट बेस्ड डेटा जो है आपका यहाँ पे फिल्टर कर दिया। अब इसी टाइप से सपोज अगर आपको इंसर्ट का यूज करना है तो इंसर्ट में आप क्या करोगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे ही एक लाइन का हमारा होता है ECSQL, यहाँ पे हम क्या करें, एंड इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं। इंसर्ट का कमांड आप डेटाबेस में कैसे यूज करते हो, इंसर्ट यहाँ पे आप लगाते हो इनटू, टेबल का नाम देते हो। मैं क्या करता हूँ, कोई टेबल ले लेता हूँ, हमारा G टेबल है कोई, हमारा Y ट्रांसकैटिक टेबल है। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ टेबल का। यहाँ पे इस टेबल के फील्ड्स यहाँ पे आपको लाना होगा। अगर फील्ड नहीं देना चाहते हो तो आप डायरेक्ट टेबल में सीक्वेंस में अगर वैल्यू डाल दोगे तो भी इसके अंदर ये पेस्ट कर देगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको पूरा एक बार चेक करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप कंट्रोल Y करो और यहाँ से चारों फील्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जब आप SQL स्क्रिप्ट जब आप डेटाबेस में लिखोगे तो आप इसी टाइप से वहाँ पे इंसर्ट करते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या होगा, मैंडेट है फर्स्ट आपका, तो इसमें आप क्या करोगे, 800 पास करोगे जो आपका यहाँ पे क्लाइंट का वैल्यू है। ट्रांजेक्शन कैटेगरी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेबिट नोट 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा थर्ड फील्ड कौन सा है, ट्रांजेक्शन टेक्स्ट है, यहाँ पे हम डेबिट नोट ले लेते हैं और लास्ट हम यहाँ पे एक्स पास कर देते हैं इसके लिए।
ये हमारा इंसर्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया। हम यहाँ पे इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी को डालकर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट का पता नहीं चला क्योंकि इंसर्ट में हमने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल में बैक करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं टेबल में। अगर इंसर्ट का कमांड चला होगा तो यहाँ पे डिवेट नोट 1 इसने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे डेटा आपका जो है टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, नेटिव एसक्यूएल से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी यूज करना है तो यहाँ पे आप EXEC एसक्यूएल, और यहाँ पे आपको पैरामीटर का एक्सेस करना है तो सेम है, आपको यहाँ पे इसी टाइप से कॉलन के साथ इक्वल टू करके यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना है, या कोई भी आपको वैल्यू यहाँ से बाहर निकालना है तो फिर परफॉर्मिंग करना है। आपको एक सब रूटीन बनाना है, सब रूटीन से आप यहाँ पे परफॉर्म करके बाहर भी यहाँ पे डेटा निकाल के उस डेटा को प्रिंट करना है या किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करना है तो आप वहाँ से स्टोर कर सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल। अब आज के डेट में नेटिव एसक्यूएल का यूज हम ADBC के थ्रू कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज हम देख लेते हैं। अब क्लासेस के थ्रू, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं ADBC। अब ADBC में मैंने आपको क्या बताया था कि मेन हमारा 4 क्लास होता है, कनेक्शन ओपन करने का होता है, स्टेटमेंट का होता है, और हमारा यहाँ पे जो है रिजल्ट सेट का होता है। बाकी हम जो क्लोज करते हैं या हम प्रिपेयर करते हैं पैरामीटर, वो क्लास होता है। तो सबसे पहला हम ADBC में एग्जांपल देखेंगे कि हम यहाँ पे जो इंटरनल हमारा डेटाबेस के अबैप के अंदर जो डेटाबेस का टेबल हमारा यूज हो रहा है, हम उसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल टेबल पे इसका यूज देख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल के लिए हम चलते हैं एक बार इस स्क्रीन पे। यहाँ पे कौन सा टेबल हम यूज कर लिए एग्जांपल में, क्योंकि हमने बहुत सारा टेबल का एग्जांपल, BKPF BSEC का एग्जांपल तो हमने बड़े लेवल पे देख लिया है। यहाँ पे मारा का देखते हैं। मेरे मारा हमारा मटेरियल का टेबल होता है, तो हम क्या करते हैं, मारा का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ फील्ड यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl Y करता हूँ। यहाँ से कुछ फील्ड ऐसा हम ले लेते हैं जिसका हम यूज अगर कर सकते हैं। कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक टाइप बनाते हैं। टाइप बनाने के लिए क्या बताया था आपको, टाइप्स बिगिन ऑफ TY। हम यहाँ पे इसका नाम मारा दे रहे हैं। इस फील्ड्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ फील्ड इसमें से हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इतना सारा हम फील्ड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम 4-5 ही फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे हम इतने फील्ड को रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप, ये हमारा मटेरियल नंबर जो है यहाँ पे मारा टेबल से ही है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को पहले हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इस फील्ड का नाम सबके सामने फील्ड का नाम चेंज करते हैं हम एक बार। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एंड ऑफ TY मारा करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम एक बार फॉर्मेटेड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये BKPF हमारा जो है, अब यहाँ पे BKPF एंड पैरामीटर्स का भी यूज नहीं है। अगर यूज होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम डेटा कीवर्ड लेते हैं। यहाँ पे हम डेटा डिक्लेयर कर देते हैं मारा के लिए। यहाँ पे हम एक इंटरनल टेबल बना रहे हैं। इंटरनल टेबल का नाम डाल रहे हैं LT। यहाँ पे हमारा इसमें रिजल्ट आएगा। किस टाइप का हमारा रिजल्ट आएगा, तो टाइप टेबल ऑफ हमारा TY मारा।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल भी ले लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का हम नाम डाल देते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका नाम हम लोकल ऑब्जेक्ट रिजल्ट डाल देते हैं। रिजल्ट टाइप हम इसको टाइप रेफ टू डेटा कर देते हैं और इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इंटरनल टेबल से देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा कीवर्ड लेते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी इंटरनल टेबल से अगर आपको देखना है तो आपका यहाँ पे जो क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन का, उसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये लो, एसक्यूएल ले लो आप, ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे इक्वल टू कर दो आप CL। यहाँ पे मैंने आपको कौन सा क्लास बताया था, एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको, एसक्यूएल स्टेटमेंट है नहीं, हमने क्या ले लिया, ये हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट का क्लास है। एसक्यूएल स्टेटमेंट का क्लास है यहाँ पे न्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेथड टाइप से इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं डेटा, यहाँ पे अब सेकेंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्वेरी को क्या करोगे, आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, आप वहाँ पे DDL का कमांड एग्जीक्यूट करोगे, आप वहाँ पे DML का कमांड करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एलो एक एग्जीक्यूट लेता हूँ, एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है एलो एग्जीक्यूट इक्वल टू हमारा जो ऊपर हमने स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है, एलो एसक्यूएल बनाया है। एलो एसक्यूएल में जब जाओगे आप कंट्रोल और यहाँ पे स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा एग्जीक्यूट, क्वेरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका अपडेट का ऑप्शन आएगा, प्रोसीजर DDL। मैंने बताया था कि ये सारा हम यूज करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं अगर सपोज यहाँ पे हमें क्वेरी लेना है तो हम यहाँ पे क्वेरी ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में आप अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट दे सकते हो। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पे हमारा कौन सा फील्ड है ऊपर, MATNR, हम क्या करते हैं ऊपर जो हमने टाइप बनाया है ये सारा फील्ड हम डाल देते हैं, सिलेक्ट MATNR। आप यहाँ पे स्टार भी डाल के पूरा का पूरा टेबल भी यहाँ पे आप ला सकते हो, MATNR MTART। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही बार में हमारा ऑल और यहाँ पे हमारा फील्ड का भी दोनों एग्जांपल एक बार में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पेस देंगे MTART, यहाँ भी हम स्पेस देते हैं MBRSH। यहाँ पे हमने 3 फील्ड डाल दिया और क्या हमारा बच गया है, यहाँ पे MATKL है और यहाँ पे लास्ट फील्ड है हमारा BISMT। यहाँ पे हमने क्या किया, सारा फील्ड डाल दिया। अब सिलेक्ट कर रहे हैं हम इस फील्ड को फ्रॉम, किस टेबल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मारा से सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन हम क्या डालते हैं, वेयर, यहाँ पे कोई फील्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक बार सेव करते हैं, टेबल में चलते हैं पहले एक बार। अब यहाँ पे मारा में अगर हम आते हैं, यहाँ पे एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि किस फील्ड पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिएटेड है, मटेरियल टाइप है, मटेरियल ग्रुप है। यहाँ पे हम एक बार मटेरियल ग्रुप में देखते हैं कि मटेरियल ग्रुप में हमारा मटेरियल टाइप में हमारा कौन कौन सा मटेरियल टाइप है। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हमारा टाइप यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जेड, हम एक काम करते हैं, ZROH है। हम यहाँ पे एक बार ZROH के लिए फ़िल्टर करते हैं कि ZROH के लिए हमारा कितना डेटा है इसके अंदर। मटेरियल टाइप कहाँ गया हमारा, इसका यहाँ पे है, इसको पेस्ट करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। 21 रिकॉर्ड है, हम इसको इस एग्जांपल में ZROH, हम एक काम करते हैं, इस फील्ड पे, इस फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे MTART हम चलते हैं अपने वेब एडिटर पे, देखते हैं MTART का हमने यूज किया। अगर यूज किया है तो हम इस वैल्यू को पास करके डेटा फिल्टर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने MTART हमने यहाँ पे लिया है MTART, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वेयर MTART इक्वल टू हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू पास करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 4 सिंगल कोट दोगे, क्योंकि 2 सिंगल कोट जिससे आप यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो इसको बताओगे कि ये आपका कोटेड वैल्यू है। अब प्लस 2 सिंगल कोट आपका पास होता है यहाँ पे, जो आपका वैल्यू के साथ आपके डेटाबेस में पास होगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से स्क्रिप्ट लिखना है। मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे अभी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्वेरी बना लिया। अब क्वेरी बनाने के बाद हमें इस एलो एग्जीक्यूट को, क्योंकि इसके अंदर हमारा डेटा होगा टेबल में, मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर टेबल में डेटा होगा, स्ट्रक्चर में डेटा होगा, या पैरामीटर्स भी इसमें आप पास कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम पैरामीटर्स के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें चलते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है, हमारा टेबल है इसके अंदर, टेबल ये हमारा जो है यहाँ पे टेबल ही है, गेट टेबल है। अब यहाँ पे इसका रेफरेंस हम पास कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं पैरामीटर है इसका कोई, इसके अंदर पे आई टैब रेफ है इसका पैरामीटर, तो आई टैब रेफ में हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, रेफ डेटा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी टाइप कास्ट कर सकते हो, मैं आपको भी बताऊंगा कि डायरेक्ट टाइप कास्ट कैसे करोगे। मैं अभी यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस स्टेटमेंट के साथ एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया, और क्वेरी का जो डेटा है हम यहाँ पे लाकर इस टेबल में स्टोर कर रहे हैं। मतलब जो भी इस टेबल रेफरेंस से डेटा आएगा वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कर्सर से डेटा को फेच करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलो एग्जीक्यूट पे ही एग्जीक्यूट पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पैकेज, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आप नेक्स्ट पैकेज चेक करोगे, ये आपका। अब यहाँ पे लेस देन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको इफ़ कंडीशन में डालेंगे कि अगर इफ़ ए पैकेज लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कर्सर से डेटा हमारा आ रहा है, अगर डेटा यहाँ पे पैकेज में कुछ भी डेटा नहीं है, पैकेज हमारा ब्लैंक है, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब तक हमारा पैकेज 0 नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, तब तक हम डेटा को यहाँ पे आने देंगे। हमने यहाँ पे एनडिफ कर दिया। अब यहाँ पे सेव करके हम सिंटेक्स चेक करें। यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शंस का एरर, वार्निंग मतलब एरर नहीं है, वार्निंग हमेशा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपका जो नेटिव एसक्यूएल आप करते हो तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आपका हमेशा रहता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि अगर लगाना है तो आप यहाँ पे ट्राई लगा सकते हो, ट्राई, और यहाँ पे नीचे आप करोगे कैच। इसका एक ही क्लास होता है CX SQL, एक्सेप्शन आ जाएगा आपका, यहाँ पे कंट्रोल करोगे तो आ रहा है यहाँ पे। इसको आप स्टोर कर लो इनटू, मैं क्या करता हूँ कोई डेटा यहाँ पे इनलाइन ही डेटा बना देता हूँ, एलो एक्सेप्शन में ले लेते हैं, एरर बना देते हैं, एरर। इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। यहाँ पे येलो एरर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका मैसेज भी देगा। जब इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारा मैसेज क्लास भी होता है इसके अंदर यूज, प्लस आपका एक गेट टेक्स्ट भी होता है इसका, गेट टेक्स्ट के आप इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अभी क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपने ट्राई ऊपर ओपन किया है इसको आपको इन ट्राई से यहाँ पे बंद कर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे गेट टेक्स्ट को हम क्या करते हैं राइट कर देते हैं, क्योंकि मैसेज हमारा वहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब एक बार हम यहाँ पे सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहाँ पे हमने छोड़ दिया, शायद ट्राई के बाद हमने छोड़ दिया है। एक बार हम
फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा कोई वो नहीं है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या बता रहा है, CX पैरामीटर इनवैलिड। क्या यहाँ पे नीचे हम एक बार एरर देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पैरामीटर जो आई टैब रेफ हमने लिया है ये हमारा इनवैलिड है। हम एक बार चलते हैं उसको चेक करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, AC38 करते हैं। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेते हैं, वाइट वेब टेस्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, कहाँ है हमारा पैरामीटर, यहाँ पे हमने आई टैब रेफ लिया था, इसके अंदर हमने एलो रिजल्ट दिया था। एलो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट हमारा इससे मैच नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसका रेफरेंस दे देते हैं, गेट रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर स्टोर है। स्ट्रक्चर वाले टेबल का रेफरेंस डाल दोगे आप इनटू, हमने नीचे कौन सा यहाँ पे यूज किया, रिजल्ट यूज किया है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिजल्ट यूज किया। यहाँ पे हमारा दो है, एक हमारा लोकल ऑब्जेक्ट है रिजल्ट, एक हमारा LT लोकल टेबल है रिजल्ट। लोकल टेबल जो है हमारा ये मारा के साथ है, जो ऊपर हमने टाइप लिया है, ये हमारा सिंपल डेटा है, क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस ही पास करते हैं इसके क्लासेस का जहाँ पे हम यूज करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। हम एक बार यहाँ पे फॉर्मेटेड करके एक बार चेक करते हैं कि फिर हमारा कोई एरर है इसमें। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो हमारा यहाँ पे अब कोई डंप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है इशू क्या आ रहा था इसके अंदर। आप रेफरेंस में जब पास करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई ना कोई रेफरेंस टाइप का, मतलब डेटा रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट ही पास करना है। यहाँ पे आप सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते हो, रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, सिंपल जो डेटा से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो मैं पास कर रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा आई टैब रेफ है, ये डेटा आपका जो स्ट्रक्चर के साथ जब सेट करने जा रहा था तो इसको पता नहीं चल रहा था कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर का रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा एलो रिजल्ट है, एलो रिजल्ट आपका जो है अब आपका स्ट्रक्चर में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जब आप जाओगे इसके अंदर, कहाँ गया आपका LT रिजल्ट के अंदर, तो अगर इसमें कोई भी वैल्यू आएगा तो आपका इसके अंदर, क्योंकि इसका रेफरेंस है इसके, तो इसमें कुछ भी आप अपडेट करोगे ऑटोमेटिक आपका LT रिजल्ट में पहुंच जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं इफ LT रिजल्ट इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे हम एंड डिफ लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर कर्सर सेट करते हैं, यहाँ से इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब देखोगे कि आपको 33 रिकॉर्ड मिल रहा है हमारा, हमें 33 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम टेबल में आ गए, टेबल में हमारा 21 है और हमें वहाँ पे 33 मिल रहा है। क्योंकि अभी मैं जब आपको नेटिव एसक्यूएल बता रहा था, तो नेटिव एसक्यूएल में बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है और क्रॉस क्लाइंट है, इसका इशू हमें आता है कि क्लाइंट वेस्ट में डेटा जो स्टोर होता है, तो ये यहाँ पे आपका जो नेटिव एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है, ADBC या नेटिव एसक्यूएल, ये आपके क्लाइंट को नहीं समझता। ये डेटा वो किसी भी क्लाइंट में पड़ा हो, वो सारा डेटा आपका फेच करके लाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटर पे चलता हूँ। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कंडीशन वेयर कंडीशन लगाया है, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे वेयर में मैंडेट इक्वल टू SYMANDT एंड हमारा जो है ये वैल्यू है। हम एक बार अब इसको क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अगर हमारा एसक्यूएल कंप्लीट नहीं बैठेगा तो ये हमारा यहाँ पे डंप देगा। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारा इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम एफिट फिर से करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट में कुछ आया, हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब हमारा वैल्यू जो है वहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटाबेस एरर अकर्ड द इनवैलिड कॉलम नेम। हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगल कोट में वैल्यू पास किया था, हम यहाँ पे पैरामीटर को सिंगल कोट देते हैं, प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे हमारा इस मैंडेट को नहीं समझ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कनकेट करना पड़ेगा। LV हम क्या करते हैं, एक SQL ले लेते हैं, LV SQL टाइप स्ट्रिंग ले लेते हैं इसको, और LV SQL में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करके हम यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे हम स्टेटमेंट में नीचे लाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, पूरे को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम पहले SQL बनाते हैं। फिर हम बनाने के बाद जो हमारा ये LV SQL है, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी में यहाँ पे पास कर देंगे। ये हमारा वहाँ पे LV SQL पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा, अब इसमें न्यू लाइन का भी नीड नहीं है, एक साथ ही रहेगा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ तक तो स्टेटमेंट हमारा सही है, मैंडेट तक हम इसको बंद करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंकेटिनेट करते हैं SY मैंडेट को। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड से यहाँ तक के वैल्यू को एक पार्ट, मतलब यहाँ पे हमारा 3 पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें कंकेटिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें एक एंड लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, दोनों ऐड होकर हमारा जो है LV SQL में आ गया। एक बार हम करके पहले चेक करके देख लेते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करके एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आते हैं। डेस्कटॉप 3 में LV SQL हमारा बना क्या, पहले इसको देखते हैं। ये हमारा सिलेक्ट मटेरियल, यहाँ पे इक्वल टू और 800 हमारा पास हो जा रहा है, ये हमारा एरर लेगा। और यहाँ पे हम वैल्यू को सिंगल कोट में पास कर रहे हैं, तो इसे भी हमें सिंगल कोट में रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा इशू क्या आ रहा था कि यहाँ पे हमारा जो है स्पेस नहीं आ रहा था, यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं आ रहा था। हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे पाइप से इसको एक स्पेस दे देते हैं। स्पेस तो हमने दे दिया, अब इसको हमें सिंगल कोट में रखना था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें सिंगल कोट रखते हैं। यहाँ पे स्पेस इधर से देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके अंदर भी एक सिंगल कोट कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक एंड लगा कर यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एंड, और यहाँ पे पाइप कहाँ गया हमारा, ये पाइप का वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं। अब मेरे समझ से हो जाना चाहिए, मैं बस सेव कर रहा हूँ, सिंटेक्स चेक कर रहा हूँ। एक्टिवेट करके इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। डेस्कटॉप 3 में हमारा LV SQL कहाँ, नहीं सॉरी, ये नीचे लोकल वेरिएबल है हमारा SQL, इसमें मैंडेट 800 MD, अब तो परफेक्ट आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर वो करते हैं ब्रेक पॉइंट के लिए। ये हमारा एक्टिवेटेड है, हमने एग्जीक्यूट किया। यहाँ से हम इफेक्ट करते हैं, ये हमारा रिजल्ट में आ गया। हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे रिजल्ट में हमारा 21 यहाँ पे टोटल रो आ रहा है इसके अंदर। हम एक बार टेबल में चलते हैं।
यहाँ पे टेबल में भी हमारा टोटल 21 रो है, मतलब अब जो है हमारा डेटा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम अपने एडिटर पे चलते हैं, इसको हम यहाँ से, अब हम अपने एडिटर पे आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो है आपका जो एडीबीसी का जो डायरेक्ट यहाँ से जो डेटा सिलेक्ट करने वाला जो आपका है कि आप यहाँ पे एसक्यूएल का कमांड बाहर से बना के डायरेक्ट आप उसको एग्जीक्यूट करा के डेटा वहाँ से ले सकते हो। साथ में अगर आपको पैरामीटर्स भी देना है तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स भी दे सकते हो। पैरामीटर्स देने के लिए आप यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सेव करता हूँ पहले इसको। अब यहाँ पे अगर आपका जो फील्ड्स आ रहा है, अगर फील्ड के मैपिंग में कोई दिक्कत, तो कोई ऐसा टेबल है कि जहाँ पे आपका फील्ड प्रॉपर अगर मैप आपका नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फील्ड को भी प्रॉपर मैप कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एक फील्ड मैप करने के लिए एडीबीसी एलिमेंट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, फील्ड मैप करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडीबीसी एक टेबल ले लेते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, सारा फील्ड डालकर डायरेक्ट आप फील्ड पास कर सकते हो। जैसे एडीबीसी टाइप हम इसका ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेबल ऑफ एडीबीसी अंडरस्कोर नेम हमारा एक एलिमेंट होता है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो एडीबीसी नेम देख सकते हो किस टाइप का है आपका, ये यहाँ पे कैर 30 टाइप का है। तो इस कैर 30 टाइप, अब यहाँ पे क्या है कि आपने कैर 30 टाइप का एक यहाँ पे टेबल बना दिया। अब जो जो कॉलम आपको चाहिए, सपोज आपको यहाँ पे इस सारा कॉलम चाहिए या इसमें से कुछ कॉलम आपको फिल्टर करना है, तो यहाँ पे आप उस टाइप से यहाँ पे क्या करोगे, आप अपेंड, और ये जो कॉलम नेम है आपका, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम नेम क्या है, यहाँ पे MATNR है, और इसको कर दोगे आप अपेंड किससे, तो इस टेबल से, एडीबीसी टेबल जो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप का एडीबीसी नेम टाइप का आपने एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे आप इसी को क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो MTART है, आप यहाँ पे MTART डाल दो। नीचे आप यहाँ पे MBRSH डाल दो। इसके नीचे हमारा MATKL है, और लास्ट क्या है, BISMT है हमारा। इस सारा का सारा फील्ड आपका एडीबीसी टेबल में अपेंड हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज अगर आप चाहते हो, सपोज 50 फील्ड है आपका स्ट्रक्चर में, पर आप चाहते हो कि इसमें से हम इसी 3-4 फील्ड का ही डेटा हम डेटाबेस से लाए, बाकी फील्ड का डेटा हम वहाँ पे छोड़ दे, तो उस केस में आप क्या करोगे, मैं इसको फॉर्मेटेड कर देता हूँ। उस केस में क्या करोगे, इस टाइप से जो जो फील्ड चाहिए उसको क्या करोगे, आप एक टेबल के अंदर स्टोर करोगे, और ये जो आपका सेट परम टेबल है, इसके अंदर ना कोरस्पॉन्डिंग का एक मतलब एक कोरस्पॉन्डिंग फील्ड का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाके इक्वल टू में यहाँ पे टेबल दे दोगे, सिंटेक्स चेक करोगे इसको आप यहाँ से, तो इस टाइप से आप पास करोगे रिजल्ट। यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि सारा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये वाला छोड़ देता हूँ, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे इतना सारा हमारा ब्रेक पॉइंट लगा है, मैंने नीचे ब्रेक पॉइंट लगाया था, यहाँ पे लगाया। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको फिट करता हूँ, रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट में हमारा 21 है। लास्ट में जाओगे आप तो ये देखोगे लास्ट वाला कॉलम आपका ब्लैंक आ गया, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट वाले कॉलम के वैल्यू को हमने छोड़ दिया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना फील्ड यहाँ पे एक टेबल में ऐड करके उसको भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये है कि आप इंटरनल जो आपका यहाँ पे डेटाबेस है, ये जो आपका अबैप के अंदर जो डेटाबेस यूज हो रहा है, मैं उस डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो उस डेटाबेस से आप यहाँ पे डेटा एक्सेस कर रहे हो। और बात है कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल डेटाबेस, सपोज कोई बाहर में MySQL है, कोई MS SQL है, Oracle है, या HANA का ही डेटाबेस है, उससे आप चाहते हो कि मैं डेटा एक्सेस करके लाऊं, तो उस केस में आप क्या करोगे, वहाँ पे आप एक एक्सटर्नल कनेक्टिविटी करोगे, फिर आप डेटा लाओगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल टेबल का भी हम यहाँ पे यूज देख लेते हैं। मैं इसको अभी फॉर्म यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कमेंटेड कर देते हैं।
वहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल जो मैंने आपको स्टेप बताया था स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में, स्टेप के हिसाब से ही हम चलेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक्सटर्नल डेटाबेस टेबल ले लेते हैं। अब एक्सटर्नल डेटाबेस टेबल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल कनेक्शन बनाना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं हना स्टूडियो पे चलते हैं। हना स्टूडियो को पहले यहाँ पे देखते हैं कि हना स्टूडियो में हमारा कोई टेबल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हना स्टूडियो को यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। बट लॉगिन जो हमने किया है अब ऐप ऑन हना पे नहीं किया है, हमने यहाँ पे हना के जो बाहर से जो डेवलपमेंट करते हैं SAP हना के लिए, मैंने उससे लॉगिन किया है। तो यहाँ पे आपका SAP अब ऐप का कोई टेबल नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो खुद के लिए जो व्यूज बनाने के लिए, यहाँ पे जो आप एनालिटिक्स के लिए जो टेबल्स यूज करते हो, सारा टेबल्स यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे मैं कैटालॉग में चलता हूँ। कैटालॉग के अंदर यहाँ पे टेक्निकल अड्डा में चलते हैं। टेक्निकल अड्डा 24/7 के अंदर यहाँ पे हम टेबल्स में आते हैं। हमारा कोई टेबल्स है, एक टेबल हमारा है प्रोडक्ट डिटेल है। मैं इस पर राइट क्लिक करके न्यू SQL का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से हम न्यू SQL ले लेते हैं। ओपन SQL कंसोल करते हैं। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और इस टेबल को यहाँ पे हम उठा के रख देते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें कोई रो नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले कनेक्शन बनाते हैं इस डेटाबेस से, फिर हम देखते हैं। चलते हैं हम अपने SAP के ऊपर। अब यहाँ पे एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार न्यू सेशन लेता हूँ। यहाँ पे एक T कोड होता है DBCO हम एंटर करते हैं। यहाँ पे DBCO पे एंटर करने पे आपको डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे देख रहे हो, आपको डेटाबेस यहाँ पे कनेक्शन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सपोज आपको किसी भी MS SQL से करना है, ओरेकल से करना है, या हना डेटाबेस से ही करना है आपको, तो यहाँ पे आपको इसको एडिट मोड में, मैंने यहाँ से एडिट मोड में किया। यहाँ से मैं न्यू एंट्री करूँगा। यहाँ पे कनेक्शन का नाम क्या देना है, THDB दे देता हूँ मैं इस यहाँ पे। THDB मतलब टेक्निकल अड्डा हना डेटाबेस। यहाँ पे DBMS में आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे MS SQL सर्वर का है, ओरेकल का है, किस मतलब आप डेटाबेस है, साइबेस का है, किस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हो। अभी हम क्या करते हैं, HDB ही रखते हैं। यूजर हमारा क्या था, टेक्निकल अड्डा 24/7। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड सेट कर देते हैं। अच्छा सॉरी, हम इसको पहले यहाँ से एक बार बैक करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं DBCO में फिर से। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, अभी हमने क्या किया था, न्यू एंट्री कर दिया था। बेस्ट तरीका है कि आप कोई एक जो पुराना एंट्री है, पुराना एंट्री को सिलेक्ट करो। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन होता है, आप कॉपी एज करो। तो यहाँ पे ना आपको कम, यहाँ पे हमने क्या डाला था उस टाइम, नाम THDB डाला था। यहाँ पे HDB आ गया। यहाँ पे यूजर नेम हम क्या करते हैं, टेक्निकल अड्डा 24/7 कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पोर्ट है, यहाँ पे हमारा SAP। यहाँ पे आपका जो IP है, आप IP दे सकते हो, या कोई भी नाम अगर आपने यहाँ पे होस्ट का एंट्री डाला है तो आप अपने होस्ट का एंट्री दे सकते हो। SAP BEST है, SAP बेस्ट। मैं एक बार हना पे चल के देख लेता हूँ क्या नाम आ रहा है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो क्या आ रहा है, SAP BEST ही आ रहा है। SAP BEST ही हमने डाला। यहाँ पासवर्ड सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे जब आप सेव करोगे तो एक बार आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे ऊपर आपको जाकर सेव का जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको सेव कर देना। अब आपका एंट्री सेव हो गया। अब यहाँ से आप जाओगे SC38 में,
और आप एक बार कनेक्शन टेस्ट करोगे। एक होता है हमारा ADBC, ये हमारा जो प्रोग्राम है टेस्ट कनेक्शन का, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और यहाँ पे आप सर्च हेल्प में चेक कर सकते हो। THDB हमने बनाया है, तो ये यहाँ पे देख रहे हो आपके सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मतलब सक्सेसफुली कनेक्शन ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। यहाँ पे आप जाके ये जो आपका प्रोग्राम नेम मैंने आपको दिया है ADBC टेस्ट कनेक्शन का, इससे आप जाकर एक बार कनेक्शन चेक कर सकते हो। अब हमारा जो है प्रॉपर कनेक्शन बन रहा है। THDB हमारा यहाँ पे एक कनेक्शन बन गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाना डेटाबेस पे चलते हैं। एक बार हमारा ये टेबल देखते हैं कि टेबल का हमारा इसमें इसका डेफिनेशन ओपन करते हैं कि किस टाइप का हमने टेबल है। हमारा ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, इंटीजर है, वेरकर है और 3 हमारा इंटीजर का फील्ड है। इसी टाइप का हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, QTY और प्राइस है। टाइप बनाते हैं, टाइप्स बिगिन ऑफ TY प्रोडक्ट। वहाँ पे कौन कौन सा फील्ड था, प्रोडक्ट आईडी था, टाइप यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर था तो हम यहाँ पे आई ले लेते हैं, नहीं हाँ इंटीजर ही था वहाँ भी। वहाँ पे हमारा नेक्स्ट फील्ड था प्रोडक्ट नेम, वो कैर था, कैर 20 था तो हम इसको भी कैर 20 कर लेते हैं। उसके बाद QTY था और प्राइस था क्वांटिटी के लिए, ये इंटीजर था वहाँ पे आई, और यहाँ पे एक हमारा प्राइस था, टाइप आई। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे TY प्रोडक्ट को क्लोज करते हैं, एंड ऑफ TY प्रोडक्ट। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, TY प्रोडक्ट का यहाँ पे डेटा एक लोकल स्ट्रक्चर एंड टेबल बना देते हैं, हम यूज होगा हम यहाँ पे टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, फिर एक टेबल भी बनाते हैं LT प्रोडक्ट टाइप टेबल ऑफ, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि जो हमारा हाना डेटाबेस में जो पड़ा है उस टाइप का हमने यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर टेबल बना लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सारा सीरीज में पहले हमारा जितना भी क्लास था, हम सारे क्लास को पहले यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि ज़्यादा हमें क्लियर होगा। डेटा यहाँ पे हमारा फर्स्ट हमने क्या बोला था, येलो कनेक्शन का हम लेंगे तो CONN करते हैं, टाइप रेफ टू, कौन सा क्लास मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्रेजेंटेशन में, CL SQL कनेक्शन क्लास होता है। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस पास करोगे आप, आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट का होता है, येलो STMT करते हैं, टाइप रेफ टू, और यहाँ पे हम लेते हैं CL SQL अंडरस्कोर सॉरी स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, येलो यहाँ पे रिजल्ट का लेते हैं, रिजल्ट टाइप रेफ टू, हमारा एक रिजल्ट सेट का मैंने आपको क्लास बताया था, रिजल्ट सेट का क्लास हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि LV SQL भी ले लेते हैं कि हम क्या करेंगे अपने स्क्रिप्ट को, इसका टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग रख लेते हैं, इसको हम क्लोज करें। अब सारा क्लास हमने क्या किया, यहाँ पे एक सीरीज में बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं और हम अपना कनेक्शन ओपन करते हैं। LV कौन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट है LV कौन इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लास कौन सा है आपका का, CL SQL कनेक्शन,
आप क्या करोगे यहाँ पे गेट कनेक्शन करोगे यहाँ पे आप, और हमने वहाँ पे क्या नाम दिया था जो वहाँ पे DBCO कोड में बनाया था, THDB उसका नाम दिया था। तो THDB हमने क्या किया, सॉरी THDB हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप जाओगे, मैं क्या करता हूँ DBCO में आपको एक बार दिखा देता हूँ। DBCO कोड के अंदर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का जो नाम दिया था THDB है, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं THDB का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस कनेक्शन को हम ओपन कर दिया। अब कनेक्शन ओपन करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप है कि सबसे पहले हम वहाँ से SQL कॉपी कर लेते हैं HANA डेटा से। LV SQL इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट में हम डालेंगे। हम चलते हैं HANA डेटाबेस पे एक बार। यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने लिखा था, ये है हमारा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कराओ, इसी स्क्रिप्ट को ले जाकर वहाँ पे आप पेस्ट कर दो। चलते हैं एडिटर पे हम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे SQL स्क्रिप्ट ले लिया, कनेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो स्टेटमेंट कैसे आप क्रिएट करोगे, एलो स्टेटमेंट लोगे। एलो स्टेटमेंट इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन है, इससे हम अपना एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ है हमारा क्रिएट स्टेटमेंट का, ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। अब स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हम चलेंगे अपने रिजल्ट सेट पे। यहाँ पे हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इक्वल टू यहाँ पे हमारा एलो स्टेटमेंट जो है, ये हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस बार करते हैं, एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमारा क्वेरी आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में हमने क्वेरी कहाँ रखा है, LV SQL के अंदर रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेरी का नाम दे दोगे। यहाँ पे अब फिर नेक्स्ट होगा जो आपका यहाँ पे LV रिजल्ट जो है आपका ये वाला, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप टेबल का पैरामीटर जो अभी वहाँ पे भी हमने सेट ऊपर में भी किया है, रिजल्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या था हमारा एलो रिजल्ट, यहाँ पे हमारा है शीट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार सेव करते हैं, अपने रिजल्ट शीट में चलते हैं। यहाँ पे शीट, यहाँ पे हमारा है पैरम टेबल, हम ले लेते हैं। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको शीट पैरम टेबल, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमने क्या किया था। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में जब जाओगे तो हमने यहाँ पे गेट रेफरेंस से यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ पे गेट रेफरेंस किया था। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इनलाइन भी कर सकते हो, इसका होता है रेफ। यहाँ पे हैश, और यहाँ पे आपका टेबल कौन सा है, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था प्रोडक्ट का, LT प्रोडक्ट। आप डायरेक्ट यहाँ पे आप ये ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारा बंद हो गया, हमने इसको बंद कर दिया, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एलो रिजल्ट का नेक्स्ट पैकेज लेने जाएंगे, मतलब जब तक हम चलाएंगे जब तक हमारा वैल्यू मिल रहा है। तो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कॉल नहीं हो रहा, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से सॉरी एलो अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ऊपर में कुछ डिक्लेयर कर रखा, वही मैं बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा कॉल क्यों नहीं हो रहा। तो ऊपर में भी हमारा सेम नाम से कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले का है हमारा ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। यही हमारा दिक्कत कर रहा था कि हमें लग रहा था कि हमारा इसके अंदर का मेथड और यहाँ एट्रीब्यूट्स कॉल क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कॉल होना चाहिए नेक्स्ट पैकेज,
इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने नेक्स्ट पैकेज ले लिया। अब हमारा सारा डेटा हमें मिल गया एलटी प्रोडक्ट में। तब तक डेटा मिलेगा जब तक कि नेक्स्ट पैकेज डेटा इसमें है। अब हम एलो रिजल्ट को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। हम क्या करते हैं, एक बार इसमें हमेशा ही आपको वार्निंग देता है एसएपी, तो आप एक बार ट्राई कैच लगा दिया करो। ज़्यादा बेटर है कि एरर होगा तो आपका डंप में नहीं जाएगा, आपका कुछ टेक्स्ट दे देगा आपका कैच। यहाँ पे CX SQL एक्सेप्शन है इसका क्लास। यहाँ पे जितना भी क्लास मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था सारा हम यूज कर लेते हैं। इनटू डेटा, और इसको हम स्टोर कर लेते हैं एलो एरर के अंदर। यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट किया। अब एलो एरर के अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर हमारा गेट टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करना है इस टेक्स्ट को हमें, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे एंड ट्राई करते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ हमने यूज कर लिया। ऊपर देखो आपने जो हमने यहाँ पे 3 क्लास जो कनेक्शन, यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया। वहाँ पे हमने टेस्ट भी कर लिया था कि कनेक्शन हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल टेबल से हम डेटा लाने वाले हैं। यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ पे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई भी आप अपना एसक्यूएल इस पे लगा के डायरेक्ट वहाँ पे डेटा पे इंसर्ट अपडेट डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, रेफरेंस किया, नेक्स्ट पैकेज हमने सेट किया। अब यहाँ पे हम एलटी प्रोडक्ट पे आते हैं। इसके नीचे हम लगाते हैं इफ एलटी प्रोडक्ट इज नॉट इनिशियल, इंडिफ करते हैं हम। यहाँ पे इसको सेव करते हैं एक बार सिंटेक्स, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कर्सर रखते हैं, हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा यहाँ पे एलटी रिजल्ट में आया। हम डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 वैल्यू है अभी हमारा। यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रक्चर आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी और प्राइस आ रहा है। अब हम चलते हैं हना के ऊपर। हना के ऊपर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा एसक्यूएल का यहाँ पे है, हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है हमारा, ये टेबल। यहाँ पे हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी हम ले लेते हैं यहाँ पे 1। हम इस इंटीजर है तो हम तो ऐसे 1 ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, लैपटॉप ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी हम 20 ले लेते हैं, प्राइस 20,000 ले लेते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। इसको हम नीचे करते हैं सिलेक्ट को। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, एक वैल्यू और इंसर्ट करने का। यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं, मैकबुक कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू हमने डाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे 2 रो इंसर्ट भी हो गया। यहाँ पे हमारा सिलेक्ट भी, यहाँ पे हम तीनों कमांड चलाए थे कि इंसर्ट भी करें और यहाँ पे हमारा वैल्यू भी दिखाए, तो यहाँ पे हमें 2 रो दिखा रहा है। अब चलते हैं हम अब ऐप पे, वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक्सटर्नल इस डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा कर्सर सेट है, हम क्या करते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटेड है हमारा, एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आ रहे हैं, यहाँ पे फिट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर आया, यहाँ पे हमारा दोनों रिकॉर्ड लगता है शायद आ गया। यहाँ पे हम एलटी प्रोडक्ट पे आते हैं। लैपटॉप डाला था मैकबुक 2020 और हमने ये वैल्यू डाला था वहाँ पे। प्रोडक्ट आईडी हमने 1 2 लिया था, तो हमारा डेटा वहाँ से एक्सटर्नल डेटाबेस से
डायरेक्ट हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल डेटाबेस से अपना डेटा डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सेस करके ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सटर्नल डेटाबेस भी एक्सेस करना बता दिया, प्लस मैं इस पर एक और वीडियो अभी रेडी कर रहा हूँ जो हमारा ODBC, JDBC और ADBC तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताएगा कि यहाँ पे तीनों में क्या फ़र्क है। अगर हम जावा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बाकी पाइथन या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और अगर हम यहाँ पे ADBC के थ्रू एक्सटर्नल डेटाबेस, अगर आप चाहते हो कि अब ऐप पे कोई बटन हो, क्लिक करो और कोई बाहर का ओरेकल का डेटाबेस या SQL सर्वर अपडेट हो जाए, उसमें डेटा चला जाए, तो उस पर अभी हम आपको पूरा का पूरा एक वीडियो देने वाले हैं। तो अभी आप इस एग्जाम्पल का यूज ADBC के लिए कर सकते हो।